यूपीएससी रिपीटेड थीम है एल नीनो एंड ला नीना। आइए कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। उससे पहले कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का आइडिया हमें होना चाहिए। जब भी हम एल नीनो ला नीना की बात करेंगे, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और पेरुवियन कोस्ट के बारे में। आइए कुछ और बातें जानें। एक क्विक कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स से ये ओशन है। ओशन के अपर रीचेस में वार्म वाटर मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसोलेशन का इंपैक्ट रहता है। अब यदि हवा की डायरेक्शन इस तरफ है तो वार्मर वाटर भी इसी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। लेट्स से हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो तो वार्मर वाटर भी उसी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। नाउ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अभी हम एल नीनो ला नीना की बात नहीं कर रहे, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर आप इस स्पेसिफिक जोन को देखें तो यहां पे हम ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स हम देख सकते हैं वार्मर वाटर किस तरफ इकट्ठा होगा, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ। यहां पर एक शब्द यूज होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट यानी पैसिफिक का वेस्ट, तो यहां शब्द यूज होता है वेस्टर्न पैसिफिक वार्म पूल। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर इकट्ठा होने की बात हो रही है। वहीं अब अगर हम पेरुवियन कोस्ट की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं ब्लू करंट में कोल्ड करंट दिखाई हुई है, पेरुवियन करंट कोल्ड करंट है। अब यहां पर जो याद रखने की बात है कि पेरुवियन कोस्ट पे अपवेलिंग जोन्स होते हैं। याद रखिएगा जहां भी अपवेलिंग जोन्स होंगे वहां पर बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री देखी जाती है। बेसिकली जहां अपवेलिंग होती है वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होती है और फाइटोप्लैंक्टन्स बेस्ट फिश फूड है जिसके लिए फिशेस वहां पर आती हैं। अभी मैं क्यों बता रही हूं कि जब हम इसे फिशिंग इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जब तक तो यहां पेरुवियन कोस्ट पर कोल्ड करंट का इंपैक्ट रहेगा, अपवेलिंग जोन्स रहेंगे, फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया रहेगी। अगर ये कंडीशंस बदलेंगी तो फिशिंग इंडस्ट्री पर भी इंपैक्ट देखा जाएगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, हमने देखा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास है वार्म कंडीशंस और पेरुवियन कोस्ट के पास है कोल्ड कंडीशंस। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाएगी, बादल बनेंगे और बारिशें होंगी। वहीं पेरुवियन कोस्ट पे कोल्ड कंडीशंस का मतलब है कि हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है, तो यहां पे रेनफॉल की कंडीशंस की बात तो नहीं हो रही। इसका मतलब है नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हमें रेनफॉल देखने को मिलती है और पेरुवियन कोस्ट पे हमें ड्रॉट प्रोन कंडीशंस देखने को मिलती है। पर क्योंकि यहां पे कोल्ड कंडीशंस है, जैसे हमने देखा कि जब तक ये कंडीशंस रहेंगी पेरुवियन कोस्ट पे फिशिंग इंडस्ट्री तो बढ़िया रहेगी, राइट? ये नॉर्मल कंडीशंस है। अब समझते हैं ला नीना में क्या होता है। ला नीना को समझने का तरीका है कि ये नॉर्मल कंडीशंस का ही स्ट्रेंथन्ड वर्जन है। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी हम वार्म कंडीशंस की बात करेंगे, मतलब एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी, तो जब भी वार्म कंडीशंस की बात होगी तो हम रेनफॉल का रेफरेंस लेंगे। जब भी हम बात करेंगे कोल्ड कंडीशंस की, यानी हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है, यहां रेनफॉल की बात नहीं होगी, यहां पे बात होगी ड्रॉट प्रोन कंडीशंस की। अब आते हैं डायग्राम पे। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ थी, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा, यानी वहां पर होगी रेनफॉल। लेकिन ला नीना के समय में देखा जाता है ये ट्रेड विंड्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ज्यादा वार्म वाटर यहां पर आएगा। इसका मतलब है और ज्यादा रेनफॉल देखी जाएगी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। तो नॉर्मल कंडीशंस में भी वहां रेनफॉल थी, लेकिन ला नीना के समय और ज्यादा रेनफॉल देखी जाती है। पैरेलली पेरुवियन कोस्ट की अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास है कोल्ड करंट, हमने देखा था।
अब यहां पे कोल्ड कंडीशंस का मतलब है कि यहां पे हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है, तो पेरुवियन कोस्ट पे हो जाएगी ड्रॉट प्रोन कंडीशंस, राइट। अब यहां से बात करते हैं एल नीनो के बारे में। एल नीनो में याद रखिएगा कि ट्रेड विंड्स जो हैं वीक हो जाती हैं। जब भी ट्रेड विंड्स वीक होंगी तो नॉर्मल कंडीशन में जो यहां पर वार्म वाटर था दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पेरुवियन कोस्ट। अब जब ये मूवमेंट हुई तो अब क्या होगा, वार्म वाटर हमें मिलेगा टुवर्ड्स द पेरुवियन कोस्ट, और क्योंकि पानी यहां से मूव हुआ था यहां वॉइड क्रिएट होगा जिसे भरने के लिए लोअर रीचेस से पानी आएगा, तो यहां पर हो जाएगा कोल्ड वाटर। यानी अब अगर मैं एल नीनो की फाइनल कंडीशंस आपको बताऊं तो पेरुवियन कोस्ट पे मिला आपको वार्म वाटर और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपको मिला कोल्ड वाटर। इसका मतलब है जो हमने बेसिक बात की थी कि वार्म कंडीशंस यानी हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी लीडिंग टू रेनफॉल, और कोल्ड कंडीशंस यानी कि हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है, यहां रेनफॉल की बात नहीं होगी, यहां पे ड्रॉट प्रोन कंडीशंस की बात होगी। यानी अब पेरुवियन कोस्ट पे होगी रेनफॉल और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे होगी ड्रॉट प्रोन कंडीशंस। अब यहां पे अगर मुझे पेरुवियन कोस्ट पे फिशिंग इंडस्ट्री की बात करनी हो तो आपको पता है बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री कब थी, जब यहां पे कोल्ड करंट थी और अपवेलिंग जोन्स थे। अब यहां पे क्या हो गया, वार्म वाटर आ गया, यानी एल नीनो की कंडीशंस में यहां पे वार्म वाटर आ चुका है, इसलिए यहां पे फिशिंग इंडस्ट्री तो बढ़िया नहीं होगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ला नीना और एल नीनो से इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो याद रखिएगा यहां पे याद करने का तरीका क्या है, आपने ईडी याद रखना है। ईडी यानी एल नीनो से इंडिया में ड्रॉट की कंडीशंस आती हैं। इसका मतलब है ला नीना से क्या होगा, मॉनसून स्ट्रेंथन होगा, उससे रेनफॉल होगी। केवल याद रखने का तरीका है ये। इसके लिए आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैस्करीन हाई के बारे में। इसे मैस्करीन हाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर पाया जाता है। अब मॉनसून के समय पे इंडिया पर कौन सा प्रेशर होगा, सिंपल सोचिए, सर्दियों का मौसम तो नहीं है, इसका मतलब है कोल्ड कंडीशंस तो नहीं होंगी, वार्म कंडीशंस होंगी यानी लो प्रेशर। अब हवा मूव करती है हाई टू लो, तो इस हाई से इस लो की तरफ हवा जाएंगी। अब हम बात करते हैं ला नीना और एल नीनो के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हम ला नीना की बात करते हैं। अब हमें पता है यहां पर ट्रेड विंड स्ट्रेंथन होने की वजह से यहां पे वार्म वाटर इकट्ठा हुआ है और पेरुवियन कोस्ट पे कोल्ड करंट है, तो कोल्ड कंडीशंस। कोल्ड कंडीशंस यानी हवा चुपचाप डिसेंड कर रही है। वार्म कंडीशंस मतलब हवा ऊपर की तरफ जाएगी, बादल बनेंगे और बारिशें होंगी। लेकिन ये समझिए, ये जो हवा ऊपर जा रही है कहीं तो डिसेंड करेगी ना डिसेंड करते समय इसका एक ऑफशूट तो इस तरफ आ जाएगा, एक ऑफशूट इसका आएगा टुवर्ड्स मैस्करीन हाई। अब क्योंकि एक ऑफशूट इसका मैस्करीन हाई की तरफ आया है, अब मैस्करीन हाई से और ज्यादा हवाएं टुवर्ड्स इंडिया जाएंगी लीडिंग टू मोर रेनफॉल। इसीलिए ला नीना से इंडिया में मॉनसून स्ट्रेंथन होता है और ज्यादा रेनफॉल होती है। तो ये जो ऑफशूट हमने बनाया है ये बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ला नीना की कंडीशंस में बनता है। हाउएवर एल नीनो में कंडीशंस अलग है। कैसे, आइए देखें। एल नीनो के समय हमें पता है कंडीशंस अब बदल चुकी हैं। एल नीनो के समय हमें पता है क्योंकि ट्रेड विंड्स वीकन हो गई थी, वार्म वाटर इस तरफ मूव करने लग गया था,
तो अब जो है यहां पर है आपकी वार्म कंडीशंस और यहां पर है आपकी कोल्ड कंडीशंस, यानी अब पेरुवियन कोस्ट पे हो रही है रेनफॉल, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे है ड्रॉट प्रोन कंडीशंस। अब याद करिए ये वाला ऑफशूट बनना जरूरी था, लेकिन ये कब बन रहा था? जब हवाएं ऊपर की तरफ जा रही थी। अभी तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हवा डिसेंड कर रही है एल नीनो के समय, ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं रही, तो ये ऑफशूट जी नहीं बनेगा। और ये ऑफशूट नहीं बनेगा तो एल नीनो इंडियन मॉनसून को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां खत्म होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ बिफोर आई लीव मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड यूपीएससी बैचेस रहते हैं हमारे, इनकी जानकारी जरूर लें। थैंक यू सो मच।